नमस्ते जी। आर्य क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक अवकल समीकरण है 1+y² dx इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स dy। ये जो क्वेश्चन है 2019 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब किसी भी अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए हमारे पास जो विधि है उसमें जो पहला जो हमारा तरीका है करने का वो है कि x के पदों को dx के साथ और y के पदों को dy के साथ करके दोनों तरफ समाकलन करने के बाद उसे सोल्व कर लेते हैं। पर इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में x के जो पद हैं वो dx के साथ और y के जो पद हैं वो dy के साथ सेपरेट नहीं किए जा सकते। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा तरीका होता है किसी भी अवकल समीकरण को हल करने के लिए, जो दूसरा तरीका होता है उसमें हम देखते हैं कि ये अगर हम मान लें dx अपॉन dy इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1+y²। अब दूसरा तरीका होता है अवकल समीकरण को हल करने के लिए कि जितनी पावर ऊपर है उतनी अगर नीचे हो जाए तो उसे हम दूसरे तरीके से, जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया था अवकल समीकरण का इस सीरीज में, उस तरीके से करते हैं जिसमें y बराबर हम vx मान लेते हैं। पर इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ऊपर की घात और नीचे घात समान नहीं है, या कह सकते हैं कि ये एक समघातीय अवकल समीकरण नहीं है। तो जो हमारे पास अब तीसरा तरीका है इसको हल करने का उसको देखते हैं। वो तरीका होता है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। अगर इस फॉर्म की अवकल समीकरण हमें मिल जाए तो हम उसको इस तरीके से सोल्व करते हैं। इसमें हम एक समाकलन गुणांक कह सकते हैं कि एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इसमें निकालते हैं, वो होता है e की पावर समाकलन dx। इसको निकालने के बाद जो इसका हल होता है वो होता है समाकलन गुणांक इंटू एक्स, यहां dy आएगा, इक्वल टू c प्लस समाकलन q dy। ये हमारा तरीका होता है अगर इस फॉर्म की हमें कोई भी अवकल समीकरण मिल रही है। तो ये जो अवकल समीकरण है ये एक रेखीय अवकल समीकरण है। इसमें हम देख रहे हैं कि x की पावर 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अवकल समीकरण है ये x में लीनियर या रेखीय अवकल समीकरण है। तो करते हैं इस समाकलन को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम। इसकी मल्टीप्लाई इधर ये हो जाएगा dx अपॉन dy 1+y² इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x को इधर ले आएंगे, 1+y² dx अपॉन dy प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स y। अब 1+y² से भाग कर देंगे दोनों तरफ, dx अपॉन dy प्लस एक्स अपॉन 1+y² इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1+y²। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अवकल समीकरण है ये x में लीनियर है या x में रेखीय एक अवकल समीकरण है। ये dx अपॉन dy प्लस x इंटू पी इक्वल टू क्यू की फॉर्म में अवकल समीकरण है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, अब हम कह सकते हैं कि इस अवकल समीकरण में जो p है वो है 1+y² और जो q होगा वो होगा tan इनवर्स y अपॉन 1+y²।
वाई स्क्वायर। तो अब इसमें क्या करेंगे अब हम इसमें समाकलन गुणांक निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक वो होगा इक्वल टू ई की पावर समाकलन डी वाई, यहां होगा पी डी वाई, ई की पावर समाकलन पी डी वाई। अब हम इसको देखेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर, पी की वैल्यू जो है यहाँ पर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर, ये है tan इनवर्स वाई, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स वाई, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया इसमें। अब क्या करेंगे, जिसका हल होता है वो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू एक्स। अगर लीनियर एक्स में है तो यहाँ एक्स इक्वल टू सी प्लस समाकलन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। अब यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो हमारा मान है वो है ई की पावर tan इनवर्स वाई, और Q का जो मान है वो आया है tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है ई की पावर tan इनवर्स वाई और डी वाई, यहाँ आ जाएगा डी वाई, क्योंकि ये जो अवकल समीकरण है ये x में लीनियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस समाकलन को सोल्व करने के लिए हम इसमें tan इनवर्स y इक्वल टू टी मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। अब यहाँ हम रख देंगे इसमें ई की पावर tan इनवर्स वाई, ये तो जो को तो रहेगा इक्वल टू सी प्लस tan इनवर्स वाई, इसकी जगह आ जाएगा टी अपॉन तो नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी, टी इंटू ई की पावर टी डी टी, ई की पावर tan इनवर्स वाई इंटू एक्स इक्वल टू सी, इसका समाकलन करेंगे ये हो जाएगा टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी। अब ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स y इंटू एक्स इक्वल टू सी प्लस, अब t की जो वैल्यू है वो है tan इनवर्स y, यहाँ रख देंगे, यह आ जाएगा tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर tan इनवर्स y। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, e की पावर tan इनवर्स y की भाग दे देते हैं दोनों तरफ से, या कॉमन ले लेते हैं, तो भाग करेंगे तो आ जाएगा x, यहाँ तो x बचेगा, ये हो जाएगा c अपॉन ई की पावर tan इनवर्स y प्लस यहाँ बचेगा e की पावर tan इनवर्स y माइनस 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा भाग होने के बाद, x इक्वल टू सी ई की पावर, ये ऊपर चला जाएगा माइनस आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स y प्लस e की पावर tan इनवर्स y माइनस 1। तो ये इस अवकल समीकरण का हल आ गया। तो ये जो अवकल समीकरण है काफ़ी इंपॉर्टेंट अवकल समीकरण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।